हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था। सुंदर प्रणाम को। सुन पा रहे हैं प्रभु जी आप? जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही नहीं, वो मैं ये पूछ रहा था कि मंडे को क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने ट्राई किया था लेकिन है। नहीं 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 प्रभु जी, मंडे को क्लास कैंसिल था, ग्रुप पे डाला था मैसेज। डाला था क्या? कौन से वाले जी ग्रुप जी। पे डाला था? शायद दोनों दोनों ग्रुप पे डाला था। क्योंकि जिस ग्रुप में यस मैं हूँ प्रभु जी। विजय गोपी केशव विलास प्रभु जी का, वो ग्रुप पे मैंने मैसेज देखा नहीं था। तो मैं ओके ओके। रुका रहा कि सर। तो प्लीज एक सॉरी। रिक्वेस्ट है, कभी ऐसे होगा तो आप उस ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है टू दी डेली भगवद गीता क्लास, टू द मोस्ट फैसिनेटिंग डिस्कशन ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर इन द एंटायर क्रिएशन। इस ग्रंथ में जितना ज्ञान है, आप सारे ग्रंथ को मिला लीजिए। विश्व में मतलब आज के जितना भी ग्रंथ है सबको मिला लीजिए, और उस सबको ज्ञान उनको एक साइड डालिए, एक तराजू में। और गीता का एक श्लोक डालिए, एक श्लोक भी छोड़ दीजिए गीता का एक वर्ड डालिए, फिर भी आपका तराजू जो है गीता ही भारी पड़ेगा आपको। एक व्यक्ति बोले, प्रभु जी ऐसा कैसा इतना ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इस ग्रंथ मतलब मनुष्य जाति जब से जन्म लिया करोड़ों पुस्तक लिखे हो गए ना प्रभु, और एक एक पुस्तक इतना मतलब हाँ लिखे हैं डेफिनेटली। तो मैंने कहा लेकिन प्रॉब्लम क्या है इन सारे ग्रंथों का? वो ग्रंथ कहीं पे ये सारे अंधेरे में, लाइक एक अंधकार है, अंधेरे में हर व्यक्ति कुछ न कुछ लिख रहा है अपने अपने डार्कनेस में। कभी उसने सूरज देखा ही नहीं है, और लाइट में कुछ चीज देखा ही नहीं है, तो अंधकार में वो लिखेगा शायद ऐसा है वैसा है वैसा है। तो उसने कहा कि इसको एक्सप्लेन कर। मैंने कहा सुनो, अब दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, नॉवल है, किताब है, टेक्स्ट बुक है, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स है, सोशलॉजी है, बायोलॉजी है, और एक एक फील्ड में तो उसके एक्सपर्टीज, मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो आप एक कभी कभी अब लाइब्रेरी तो कम जाते हैं, लेकिन किसी लाइब्रेरी में जाइए, वो एक पूरा रो में 1976 के एक कोई जर्नल रहेगा, जर्नल ऑफ अमेरिकन जामा करके है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। तो पूरा शेल्फ में 1976 से लेकर आज तक 25 और 25 50 साल से हर इश्यू जो है उसको पूरा कंटिन्यूसली उसमें रहेगा। एक एक जर्नल ऐसे हो गया, उसके बाद ऐसे लाखों जर्नल हैं। और उसके बाद तो साइंटिफिक कम्युनिटी में और टेक्नोलॉजी कम्युनिटी में पेपर्स इतना सबमिट करते हैं, है ना, रिसर्च करते हैं, पेपर रिसर्च पेपर कहते हैं हमारे हमने इतना ये सबमिट किया वो सबमिट किया। मैंने कहा लेकिन इन सब ने एक चीज तक पहुंच नहीं पाया कि इस दुनिया में, जिस दुनिया में रहते हैं, और इसको इसके अंदर रहते हैं, यानी ये एक दुनिया है, इस शरीर के अंदर रहते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा, इट इज बहुत बड़ा यूनिवर्स ही है ना। ये हम जिस शहर में रहते हैं ये बहुत ब्रह्मांड है, इसके अंदर हम जीते हैं ना, तो इसको बारे में कुछ समझा है ना, तो इस ब्रह्मांड के बारे में समझा है। मैंने कहा देखो, इस ब्रह्मांड में जी रहे हैं, हजार चीज देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड को चलते, ब्रह्मांड को बनाने वाले ने एक शब्द डाला है, वो क्या है कि ये दुख का आलय है, दुखालय है। तो मैंने कहा वो दुखालय में शब्द उठा के तराजू में डालो, और ये सारा बाकी के ग्रंथ एक साइड पे डालो। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है कि भारी कौन पड़ेगा? उसने कहा कि आपका गीता के एक शब्द। मैंने कहा क्यों? बाकी क्या पुस्तकों में ज्ञान कम है? जैसे मैंने कहा 76 से लेकर आज तक मतलब 50 साल का अमेरिकन मेडिकल जर्नल का टॉप मोस्ट जर्नल है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। उसमें इतना लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल हार्ट है, हार्ट को चलते उन्होंने कितना सारा लाखों एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसके बाद कितना दवाई बनाई है, बीमारी के बारे में लिखा है, ये है वो है। पहले तो स्टंट था नहीं, फिर स्टंट का टेक्नोलॉजी आया है, फिर पेस मेकर आया, फिर ये आया, फिर वो आया, आप कुछ ना कुछ उठाएंगे। तो मैंने बोला अरे इतना सारा ज्ञान है एक जर्नल में।
और अभी आप देख ही रहे हो टेस्ला जैसे कार में सेल्फ ड्राइविंग कार से मतलब कितना टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ जस्ट द sheer नंबर ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट है, काइनेटिक अरेंजमेंट्स है, ऑप्टिक्स है, कितना तेज पहुंचा है कि व्यक्ति बैठेगा कार अपने आप जाएगा। तो उसने कहा सर बस सब ठीक है, लेकिन एक बात कही है ना, जिस दुनिया में रहते हैं इस सब में ग्रंथ में वो ज्ञान ही नहीं है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं इस दुनिया में हम जो है ये एक दुख का आलय है, और हम ठीक से इसको समझेंगे नहीं और प्लानिंग नहीं करेंगे तो यहीं पे रह जाएंगे। अंततः दुख कोई चाहता नहीं है, व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन आपकी गीता के एक शब्द भगवान ने डाल दिया दुखालय, वो समझ गए कि हरि प्रभु बात सही है। तो इस ग्रंथ का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हो या फिर क्लास में आते हो आने क्यों नहीं, आप क्यों आ रहे मुझे नहीं पता है, लेकिन समझोगे कि अरे दिस इज व्हाट दिस बुक इज, दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट बुक फॉर ह्यूमैनिटी। एंड जैसे आप तीसरा अध्याय देख ही रहे हैं, पॉरपोट में कितना प्रभुपाद जी ने भरा है, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज ए फैसिलिटी ऑफर्ड बाय द क्रिएशन टू फॉर द कंडीशन सोल्स रिटर्न बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। ऑपरे एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में आचार्य बताते हैं ये दुनिया फैसिलिटी है कि इस दुनिया में रहने वालों को कि इसके दुनिया इसमें से गुजर के वापस कहीं चला जाएंगे, बैक होम बैक टू गॉड हेड। मैंने कहा एक लाइन डालो तुम तराजू में, इसका भी कंपैरिजन नहीं होगा, जबकि इस दुनिया है ना, बाकी दूसरी साइड दुनिया के बारे में कितने सारे इंफॉर्मेशन है, वही साइंटिफिक कम्युनिटी में दुनिया के बारे में ये इतना गैलेक्सी है, फिर इतना लाइट ईयर्स है, फिर ये है, फिर मार्स है, प्लूटो, हाँ ये है। और ट्रैवल, अगर ट्रैवलिंग की जगह घुस जाएंगे तो आपको डिस्कवरी का ट्रैवल चैनल आएगा, नेट जियो का ट्रैवल चैनल आएगा और पूरा दुनिया घुमा के दिखाएगा। हमने पिछले 3 साल अफ्रीका की एक जंगल में बिताया है, अब ये हमारी ये वीडियो है 3 घंटे का वीडियो बताएंगे, लोग कहेंगे अरे बाप रे 3 साल इन व्यक्तियों ने एक जंगल में गुजारा है। That is just the knowledge about some insignificant thing. But people are fascinated. Oh, कितना बड़ा ज्ञान देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अरे नहीं, ये गलत जगह फंसे, ये एक फैसिलिटी है यहां से निकल के कहीं और जाने का, मतलब जहां पे हम रहते हैं ये दुनिया एक टेम्पररी जंक्शन है, यहां से गाड़ी पकड़ के जाना कहीं और। जेल एक फैसिलिटी है कि तुम सुधर के वापस घर जा सकते हो, लेकिन कोई कैदी कहेगा नहीं ये जेल ही ठीक ही है, अब इसी में मजा करेंगे, तो व्यक्ति बोले अरे ये पागलपन है। तो प्रभुपाद जी के पर्पट्स इतने अच्छे हैं, इसीलिए इस ग्रंथ को सच में जो व्यक्ति पढ़ेगा, इफ यू रीड श्रील प्रभुपाद पर्पट्स, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप दुखी हो ही नहीं सकोगे जीवन में। यू कैन नेवर बी मिजरेबल। मैंने ये नहीं कहा कि दुख नहीं आएगा, दुख भर भर के आएगा, क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा तो भगवान का जो बोला हुआ शब्द वही कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। भगवान कहते अरे मैंने खुद की गीता में कहा कि दुखालय में शाश्वत है, और जो कि तुम्हारा जीवन अगर दुख नहीं आया तो लोग बोलेंगे अरे ये क्या बात है, भगवान की वाणी गलत है, इसलिए दुख तो भर के आएगा। लेकिन ज्ञान इतना अद्भुत चीज है, उस दुख को देखने का जो नजरिया भगवान देते हैं वो लोग के घरे दिस इज सो, दिस इज फाइन, दिस परफेक्टली फाइन है, दुनिया सही चल रहा है, सूरज उग रहे हैं सुबह, शाम को ढल रहा है, फिर चंद्रमा आती है, फिर दुख आ रहा है, तो कहना सही है। सो दिस इज हाउ, सो इफ वी रियली सिंसियरली रीड द पर्पस ऑफ श्रील प्रभुपाद, आप हमेशा सुखी रहोगे। You will be happy in whichever situation, because at every moment you can validate what the Lord is teaching in the Bhagavad Gita. आपको समझ में लग रहा है बात तो सही है, भगवान बहुत तो बता तो रहे थे इस ग्रंथ में। अब कोई भी सिचुएशन लीजिए, you'll get a validation, नहीं that way he was true. परंपरा से कल एक वक्त बता रहे थे, कोई तो प्रेमानंद महाराज को वीडियो डाले थे, सब लास्ट क्वेश्चन, प्रभु जी इनका क्या ऐसे क्यों बता रहे हैं,
मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि परंपरा में नहीं आ रहे हैं। तो भगवान जो कहते हैं कि नहीं, परंपरा से ही तुमको ज्ञान मिलेगा, तो वो ये इस परंपरा से नहीं कोई व्यक्ति जुड़ता है और गुरु बनता है, वो न्यूसेंस बनेगा सोसाइटी में। और प्रभुपद जैसे तीसरा अध्याय में तीसरा अध्याय के चौथे श्लोक में शायद प्रभुपद है, व्यक्ति जब जल्दी रिनंसिएशन संन्यास ले लेता प्रभुपद के, ही बिकम्स अ हेडेक फॉर सोसाइटी। अब ऐसा बन चुके हैं। एवरीथिंग एवरीवेयर यू कैन कनेक्ट विद द सोसाइटी। आपके जीवन में जो भी हो रहा है कनेक्ट कर पाएंगे। अभी एक मीटिंग में इसमें आ रहा था, उस मीटिंग में एक व्यक्ति, एक डिसाइड एक हुआ था और वो व्यक्ति वो कुछ और कर दिया उन्होंने। तो मैं उत्तम नगर से कैंप अंदर से कम 50 मिनट मुझे लगे, लेकिन पहले 25 मिनट तो इतना मेरा अहंकार फ्लेयर हो गया। फॉल्सी को बार बार, नहीं वैसे कैसे कर सकते हैं, वो वैसे कैसे कर सकते हैं, जबकि बात हो गई थी, जब से डिसाइड हुआ था कि ये होना चाहिए, लेकिन वो बी क्यों बता रहे हैं, ऐसे क्यों है। तो मुझे मुझे अच्छा लगा कि अरे बात तो सही है। भगवान कहते हैं अरे ये दिस फॉल्स ईगो, कृष्ण सिंह, यू कैन नेवर ओवरकम इट। भगवान कहते हैं अहंकार जो है, भगवान कहते दिस इज माई एनर्जी। भूमिरापो नलो वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में, भगवान कहते हैं, अहंकार हमारी शक्ति है। फिर मुझे पता चला, बाप रे, प्रभु आपकी शक्ति है, इसीलिए इतना परेशान कर रहे हैं, एक छोटी सी चीज के लिए, इमेटीरियल है। मान लो कि वो उन्होंने किया, एक्चुअली इन लॉन्ग टर्म क्या फर्क पड़ता है, कुछ पड़ता ही नहीं है। एंड द बिगेस्ट होप इन ऑल amidst all of this is that कृष्ण इज there। अगर वो ठीक नहीं है तो भगवान ऐसे बैठ के भगवान तमाशा नहीं देखेंगे। आवर होप इज बिकॉज द लॉर्ड इज देयर, थिंग्स विल अल्टीमेटली वर्क आउट, बट स्टिल द फॉल्स ईगो विल कीप ऑन हैरेसिंग यू। नहीं, जब बात हो गई थी तो वो ही लिखना चाहिए था ना, ऐसे क्यों उन्होंने। तो फिर श्लोक आ जाता, भगवान कहते हैं मन अहंकार मागच हमारी, जागेल भेटला मागच्या साईडला. जब तक हम में नहीं लगाएंगे तुमको सताएगा। ठीक है, सो अप्रिशिएट दिस क्लास, बी क्लियर वाई यू वांट टू कम टू द क्लास। लेकिन ठीक से, जैसे मैंने कहा, एक श्लोक एक पर्वत भी ठीक से पढ़ लेंगे, अब दुखी नहीं रह पाओगे। दुख आएगा बट यू विल सी, मिजरी विल कम, कुछ नहीं, लेकिन सफरिंग जो है वो ऑप्शनल है। बिकॉज ज्ञान जब हासिल करते हैं फ्रॉम द भगवद गीता, डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड, दैट गिव्स यू अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ क्वेश्चन इन लाइफ। ठीक है, विल प्रोसीड टुडेज वर्स। प्रभु, व्हाट इज टुडेज वर्स नंबर? आदित्य प्रभु। Guruji, in the last class, we uh, completed the verse 3.11. It's verse in purport. 3.11 हो गया, ओके। Yes. कितना अच्छा अध्याय देखिए, भगवान पूरा सीक्रेट खोल रहे हैं इस सृष्टि के बारे में, कितना भगवान सब कुछ खोल के बता रहे हैं। भगवान के शुरुआत में मैंने तुमको भेजा है, मनुष्यों को भेजा, देवताओं को भेजा, बीच में तुम्हें यज्ञ बिठाया। बाय कोऑपरेशन देयर विल बी हैप्पीनेस, बाय कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड डेमिगॉड्स प्रॉस्पेरिटी विल रेन मलो। ठीक है, तो 11 आज डिस्कस कर रहे हैं ना प्रभु? अच्छा, 11 कर ही रहे थे, वी वर डिस्कसिंग Yes, 11, करेक्ट yes, ना? yes, we were discussing. Perfect. I got you. Let me share my screen. Ah, so nice. So nice. All right. I think we discussed the first line. So, the demigods are empowered administrators of material affairs. The supply of air, light, water, and all other benedictions for maintaining the body and soul of every living entity is entrusted to the demigods, who are innumerable assistants in different parts of the body of the Supreme Personality of Godhead. देवी देवता कौन है? That definition Prabhupada is giving directly in the purport. Prabhupada पहले पॉइंट बताते हैं, ये empowered administrator है।
कि क्या कर रहे हैं, मेटेरियल अफेयर चला रहे हैं। अच्छा, कोई कहेगा अच्छा ये चला रहे मतलब क्या देते हैं, तो प्रभुपाद डायरेक्टली कहते हैं सप्लाई ऑफ एयर, लाइट, वाटर एंड ऑल अदर बेनिडिक्शंस फॉर मेंटेनिंग द बॉडी एंड सोल ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। अच्छा मुझे बताइए आप लोग, ऑल अदर बेनिडिक्शन में क्या क्या आता है बताइए, पर आपके शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए और क्या क्या चीज लगता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस ब्रो। ऑल टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स। गुड, रुकिए, गुड। प्रभु ने बहुत सुंदर पॉइंट बताए हैं, ऑल काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स। अभी जस्ट गो ऑल काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स में जस्ट सी। हम सोचते भी नहीं कि जब प्लेट आपके सामने आता है कि रोटी है, सब्जी है, दाल है, सलाद है, फिर स्वीट है, फिर मैंगो जूस है ना। अब प्रभु जी ने एक सुंदर स्टेटमेंट कहा कि ऑल टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब सुधांशु प्रभु, आर यू सेइंग कि हम जो भी खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज ने आप यू हैव ईटन लेट्स से एनीथिंग, लेट्स से आपने मैंगो खाया फॉर एग्जाम्पल, तो आर यू सेइंग दैट मैंगोज आर बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द डेमिगॉड्स? यस प्रभु, यस प्रभु जी। पक्का? एज पर द मतलब जो एज मेरी पर द लगातार परपट। यस प्रभु जी। और जो मेरी लगातार सोच है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मार्केट से ही लेके आया हूँ, शॉप से लेके आया हूँ। इतना गूढ़ चीजें देखिए यहाँ पे साफ साफ, क्योंकि प्रॉपर परपट को, परपट इज लाइक, परपट एक बनाने की तरह है, ट्रांसलेशन एक बनाने की तरह है। और प्रोपद का परपट पूरा बनाने को प्रोपद छिलका निकालते हैं, दैट इज व्हाट डज परपट पूरा निकल, क्योंकि हम वो ट्रांसलेशन पढ़ के हमको हवा भी नहीं लगेगा, अच्छा देख दे तो ये करते हैं, लेकिन प्रभुपद कहते हैं और भी समझो, देखो भैया तुम आम खाए हो ना आज, वो देवी देवताओं की कृपा से दे हैव प्रोवाइडेड दैट। तुम जितना पानी पी रहे हो, सप्लाई ऑफ एयर, लाइट, वाटर, तीन तो प्रॉपर डायरेक्टली दे दिया। मतलब हवा भी देवी देवता, दे आर बेसिकली, दे आर इंटरेस्टेड। हवा भगवान की है, एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर है ना, तो वायु देवता को भगवान देते हैं भाई ये इतना सारा यहाँ पे हवा, एयर डिपार्टमेंट है, हवा सब हमारी है, अब इसको रेगुलेट करना भाई तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो, आप इसको लगे रहो, चलाते रहो। सेम थिंग विद लाइट एंड वाटर ऑल्सो। और प्रॉपर कहते हैं देयर प्लेजर्स एंड डिस्प्लेजर्स आर डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञस बाय द ह्यूमन बीइंग, सम ऑफ द यज्ञस आर मेंट टू सैटिस्फाई पर्टिकुलर डेमिगॉड्स, बट इवन इन डूइंग सो लॉर्ड विष्णु इज वर्शिप्ड इन ऑल यज्ञस एज चीफ। और प्रभुपद भगवान कहते हैं देखो, ये प्लेजर्स एंड डिस्प्लेजर्स देवता सारे चीज हमको देंगे, लेकिन वो खुश कब रहेंगे, जब तुम यज्ञ करोगे तब। तो डायरेक्टली तुम कृष्ण के यज्ञ की संतुष्टि करोगे तो उनको पता है कि हमारा बॉस है, क्योंकि एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर है, सीईओ कोई व्यक्ति है, आप डायरेक्टली सीईओ को पूजा करोगे, वो कहते नहीं कोई बात नहीं, आपका यज्ञ आ गया, आपका पैसा आ गया। आप जाके बिल भरोगे देवताओं के पास, ये लीजिए, तो वो जाके फिर उसको सीईओ को देंगे, भाई प्रभु जी इनका 3,000 का बिल था, ये आ गया। आप डायरेक्टली बिल भरो तो वो भी हो जाएगा। जैसे एमएससीबी का बिल आता है, ऑनलाइन जाके पैसा भर दो, हो गया। नहीं तो फिर कभी कभी मान लो कि वो बिल लेके आपके घर पे आता है वो लाइनमैन, तो सर ये आपका बिल रह गया है, 3,000 रुपए दे दो, तो 3,000 रुपए देगा तो वो क्या करेगा, वो जाके वहीं पे डिपॉजिट करेगा। तो ये पॉइंट सुंदर यहां बताते हैं कि सृष्टि चलता कैसा है। अमेजिंग इंफॉर्मेशन इज देयर इन दिस एंटायर चैप्टर, लेकिन जस्ट सी, आज तक ब्रह्मांड के बारे में कितना, किसी डिड वी एवर अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, हाउ दिस यूनिवर्स रन्स? कभी नहीं।
और प्रॉपर साफ साफ सरल हिंदी, सरल इंग्लिश में, सबसे इजी इंग्लिश, और सबसे सरल हिंदी भी। कितना तरीके तरीके देवते देवते चला रहे सृष्टि को। एक सिद्धांत भगवान बताते हैं, ये सृष्टि मनुष्य चलाते हैं। इन वन सेंस कृष्ण इज सेइंग कि लिविंग एंटिटीज इस दुनिया चलाते हैं, लॉज नहीं चलाते हैं। लोग सोचते हैं कि नेचर चलाते हैं, ग्रेविटी लॉ है, ये लॉ। भगवान कहते हैं लॉ नहीं, लॉ के पीछे लॉ मेकर्स हैं, दुनिया चलाने वाले व्यक्ति हैं। इमीडिएटली इस चैप्टर से शुरुआत भगवान एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं दैट कि भाई देयर इज एक बहुत बड़ा यहां पे चलता है। भगवान कहते हैं कि चीज याद रखो कि ये बहुत बड़ा यहाँ पे गवर्नमेंट चलता है, कॉस्मिक गवर्नमेंट है ना। आपका स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र का भाजपा है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। उसके बाद वैसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड का गवर्नमेंट है। वर्ल्ड का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस है, आपको कुछ ना कुछ लॉज हैं। लेकिन भगवान प्रस्तुत करते हैं, हेलो एक और, भगवान कहते हैं एक और गवर्नमेंट भी चल रहा है। भगवान वो कहते हैं वो हमारी गवर्नमेंट है। जैसे लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भगवान कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ कृष्णा। तीसरा अध्याय ये तो बताते हैं, इन द बिगिनिंग आई सेंट जनरेशन ऑफ मैन डेमेगॉड्स एंड यज्ञ। भगवान कहते हैं ये सारे गवर्नमेंट ऑफ कृष्ण, मेरा गवर्नमेंट ये चलता है। भगवान कहते हैं, भगवान मतलब ये गवर्नमेंट इस तरीके से चलता है, दिस इज हाउ दिस गवर्नमेंट रन्स। अब देखिए सुधांशु प्रभु रेलवे में काम करते हैं, है ना। अब रेलवे में बाकी डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन होता है उनका। रेलवे में पुलिस भी होता है, तो रेलवे पुलिस अलग है, यानी कभी कभी दे यू विल फाइंड सीआरपीएफ के लोग आते हैं। तो रेलवे डिपार्टमेंट बाकी सारे डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन तो होता ही। तो कैसे पूरा रेलवे डिपार्टमेंट चलता है कौन बताएगा? जो रेलवे के हेड है वही बताएगा। इसलिए भगवान कहते हैं हमारे सिस्टम है। भगवान एक सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, अरे ये कोई ब्रह्मांड नहीं है, मात्र ब्रह्मांड नहीं है जो तुम देखते हो, बाहर देखते हो, ओह कितना अच्छा आसमान है, नाइट है, स्टार्स नहीं दिखते हैं, है ना। आप समर वेकेशन चल ही रहा है, सब जगह यही मारा मारी है कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, क्या करेंगे रात को, होटल में बालकनी में सो जाएंगे, आसमान में देखेंगे, तारे देखेंगे, बॉनफायर करेंगे। पापा बॉनफायर अरेंज करो प्लीज, होटल मैनेजर को बोलो बॉनफायर तो हो ही होना चाहिए, हम कुल्लू में हैं, हम देहरादून में हैं। भगवान कहते हैं यू आर नॉट जस्ट लिविंग इन यूनिवर्स। भगवान कहते हैं यूनिवर्सल एक सिस्टम है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट सारी चीजों का इंतजाम करता है तुम्हारे लिए। जैसे यहाँ के लोकल गवर्नमेंट हमारे पानी का इंतजाम करता है, सुबह उठ के नल तो घुमा रहे हैं, लेकिन कोई तो उसको इंतजाम कर रहे हैं ना, वो पीएमसी है, पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसी तरह भगवान कहते हैं ये तो लोकल लेवल है भाई, इसके ऊपर एक और गवर्नमेंट है, वो इंतजाम करता है पानी कहाँ से कितना आएगा और कहाँ से फ्लो होता है, कितना पानी तुमको मिलेगा। भगवान कहते हैं इसके ऊपर एक है, दैट इज ए कॉस्मिक यूनिवर्सल गवर्नमेंट। तो यहां पे भी देखिए, बिजली का बिल आएगा, एवरी फर्स्ट दिन वॉचमैन आके लेके जाएगा, सर ये बिजली के बिल आया है, जस्ट बिकॉज कि तुमको एमएससी भी ने बिजली का सप्लाई किया है, बिल भी मांगते हैं, ये लीजिए ये तुम्हारा बिल, पैसा दो। दिस इज सिंपल यज्ञ। यज्ञ मीन्स गिव एंड टेक।
मैंने एक बनाया था चैट जीपीटी में। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी है। यज्ञ का बहुत सरल तरीका से हम लोग, अरे प्रभु यज्ञ मतलब क्या, कितना व्हाट इज, कितना क्या यज्ञ करना पड़ेगा, एक चीज मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ओपन इमेज न्यू टैब। ये देखिए, छोटा सा उदाहरण है, लेकिन यज्ञ का सिस्टम आपके दिमाग में अच्छी तरह से सिंपल, बेसिकली ओनली व्हेन वी आर एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ वेरी सिंपल फैशन, then things will go into our mind. टेक इलेक्ट्रिसिटी गिव मनी, है ना, ये लाइट बिल का बंदा है, ये पूरा इमेज चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट से बना है। इट इज एडवांटेज, चैट जीपीटी इज गुड इन मेकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब ये अब बनाने जाएंगे तो किसी को बनाइए, आपको कितना पैसा मांगेंगे, फ्री में बनाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैडम आपका बिल इतना आया है, आपने इतना बिजली यूज किया, ये लीजिए बिल, और वो तो उसको पैसे दे रही है। गिव एंड टेक, टेक इलेक्ट्रिसिटी गिव मनी। और उस वॉल पे लिखा है, देखिए, यज्ञ मीन्स गिव एंड टेक। इन एसेंस कृष्ण इज सेइंग, जैसे तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट है जो तुमको बिजली बिजली प्रोवाइड करता है, तो बिल देता है और तुम उसको चुकाते हो। भगवान कहते हैं, अरे इसी तरह इस ब्रह्मांड से भी बहुत सारा चीज तुम लेते हो, उसका बिल देवी देवता प्रस्तुत करते हैं, और तुमको यज्ञ के माध्यम से उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। लाइक सूर्य देवता है, भगवान ने कहा कि वो लाइट डिपार्टमेंट, लाइट एंड हीट, इस ब्रह्मांड को जितना, इस ब्रह्मांड को कितना ताप देना है, कितना तपाना है, हाउ हाउ मच हॉट टू कीप इट, और कितना, एंड बेसिकली लाइट देना, हाउ मच। और सूर्य भगवान को, विवस्वान को भगवान ने कहा कि विवस्वान प्रभु ये आपका डिपार्टमेंट है, ये सारा तमोगुण है ना। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। भौतिक दुनिया मतलब मेटीरियल वर्ल्ड मीन्स डार्कनेस, यहाँ पे बिजली लगता ही है। तो ओम भगवान ने उनको कहा कि आपका डिपार्टमेंट है प्रभु, संभालिए, यहाँ पे लाइट और हीट दोनों आप दीजिए। अब देव सूर्य भगवान कहते हैं, भाई तुमको एक लाइट जलाते हो रात को बत्ती, तो दिन महीने में 3,000 रुपये पैसे देते हो, लेकिन सुबह जब तुम ब्लाइंड खोलते हो, इतना सारा उजाला जब यूज करते हो, तो नेचुरल है कि नहीं कि सूर्य भगवान भी हमको बिल दे देंगे, ये लो, क्योंकि उस लाइट की जरूरत हमें है। उस लाइट के बिना, पहली चीज, आप कुछ भी खाना भी होगा भी नहीं, नो प्लांट्स विल ग्रो। और मान लो कि कोई कहेगा नहीं हम कुछ कुछ करेंगे, लेकिन लाइट के बिना तुम जी भी नहीं पाओगे ठीक से। इतना डिप्रेशन में, देयर आर सम कंट्रीज के जहां पे लाइट ही नहीं आता है। सम ऑफ द मैक्सिमम सुसाइड रेट्स, देयर सुसाइड रेट्स आर सो हाई, क्योंकि साल में मुश्किल से, आई थिंक आइसलैंड, सम कंट्रीज दे गेट सो लेस सनलाइट, 10-12 दिन, एंड थ्रू आउट द ईयर डार्कनेस डार्कनेस, सो दे गोइंग टू हैवी डिप्रेशन देयर। तो सूर्य विवस्वान तुमको कहेंगे, विवस्वान विल गिव ए बिल टू राधिका माता जी कि मैया ये बिल है, ले लीजिए, आपने इतना लाइट और हीट यूज किया है, तो हमारे पास पूरा सिस्टम है, आपने कितना यूज किया। ये मत सोचो कि नहीं ऐसे कैसे मापेंगे, अरे एक छोटा सा एक मीटर बिठा के यहाँ पे सृष्टि के गवर्नमेंट मापेगा, तुमने ये 200 यूनिट यूज किए हैं, ये तो, इज इट नॉट, ये तो ब्रह्मांड, ये तो भगवान के गवर्नमेंट है, वो बताएंगे इतना अप्रैल महीने में राधिका लोहार माता जी ने इतना सनलाइट और इतना हीट यूज किया है, तो इसका बिल आएगा 15,000 रुपये, भर दीजिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ यज्ञ। भगवान कहती नेचुरल है कि नहीं, भगवान कहते डोंट यू थिंक इट इज नेचुरल, ले रहे हो इस दुनिया से हर एक चीज, यू आर टेकिंग, गिविंग, तो यू हैव टू गिव बैक ना। और ये लाइट बिल है, पानी बिल है, सारे सिंपल एग्जाम्पल है। दिस इज द मीनिंग ऑफ यज्ञ। कृष्ण सेइंग देयर इज यूनिवर्सल गवर्नमेंट
दैट इज एक्टिंग। आप आपका ड्यूटी करिए, एंड इफ यू, बिकॉज यू आर टेकिंग, यू हैव टू गिव, एंड इफ यू गिव, भगवान कहता है आगे चल के प्रॉस्पेरिटी, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी खुश आपसे और आप भी खुश, बिजली आ रहा है। परस्परम भावयन्तः, बहुत दोनों ही सुखी हैं। अब नहीं देंगे तो आप दुखी हो जाएंगे, लाइट बिल देगी वो लाइट काट लेगा। और वो भी दुखी है कि दे विल थिंक अरे यार इतना जब दे तो ले तो रहे, लेकिन हमें कुछ देते नहीं है। ये पर्पट को थोड़ा और भी डिस्कस करना बाकी है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं। बहुत मत समझे कि पता नहीं पता गीता में क्या चल रहा है, यही चल रहा है। तीसरा अध्याय में ये कंसेप्ट भगवान उठा रहे हैं यहां से, तीसरा अध्याय से 9वां श्लोक से, 9th से भगवान ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैसे आप बिजली यूज करते हो और बिजली का बिल देते हो, पैसा देते हो, भगवान कहते हैं इस ब्रह्मांड से भी देवी देवता ऊपर से तुमको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं। भगवान कहते हैं क्यों, कैसे, कौन, तुमको क्या लगता? भगवान कहते हैं अपने आप हो रहे। कैसे अपने आप होगा बताइए? कुछ अपने आप नहीं होता है। नथिंग हैपेंस इन दिस वर्ल्ड ऑटोमेटिकली। हाउ विल एनीथिंग हैपन? अपने आप में कैसे होगा? हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रिक मतलब मोबाइल चार्जर लगाते हैं, बिजली आता है, हम समझ जाते हैं कि कोई तो एक बिजली का डिपार्टमेंट है जो बिजली दे रहा है, इस सॉकेट तक पहुंचाया है। लेकिन जब हम सुबह उठ के बाहर जाते हैं और इतना उजाला है और इतना गर्मी है, एंड हम भी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम सोचते कि नहीं ये तो पहले से है। हम ये कभी नहीं सोचते कि जैसे मैं सोचता हूँ कि सॉकेट प्लग लगाऊंगा तो बिजली आएगी, ये कहां से बिजली आ रहा है? हाउ इज दिस हीट कमिंग? अगर हम नहीं इस चीज को समझ पाएंगे कि अरे दैट मीन्स वी आर बेसिकली एक बच्चे के समान है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसको लगता है कि पापा हमको टॉयज चाहिए, तो टॉयज को स्टोर जाके जाएगा, स्टोर में जाएगा, पापा उसको बोलेंगे ले लो बेटा, तो कहते हैं ये टॉय है 2000 के, तो ठीक है, तो एक प्लास्टिक कार्ड निकाल के पापा दे देते हैं। तो उसको लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। पापा प्लास्टिक का टुकड़ा लेके प्लास्टिक के कार्ड देते हैं और कार्ड मिल जाता है। कहीं पे भी जाओ, पापा हमको ये पॉपकॉर्न चाहिए, ले लो, ये लो कार्ड, तो उसको लगता है कि प्लास्टिक का पीस है, दैट्स व्हाट माय फादर डज, कौन सी बड़ी बात है। जब वो 16 साल का हो जाएगा, पता चलेगा भाई ये 16 क्रेडिट कार्ड है, एक कार्ड है, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद उसमें पैसे डालते हैं, फिर जाके कार्ड यूज करता हूँ। और वो पैसे डालने के लिए पिताजी रोज 12-12 घंटे नौकरी करते हैं, इतना मेहनत करते तब जाके ये चीज आते हैं। ये मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह जब तक हम छोटे बच्चे की तरह हैं, ये सोचते हैं भले 50 के हो गए, 30 के हो गए, कि नहीं ये अपने आप आ रहा है, सृष्टि चलता है, बस वैसे हवा इधर उधर से चल रही है। और जून 6 तारीख को, जून 10 तारीख को बस अपने आप बारिश होगा, मानसून। बस सन और सूरज वैसे लटक रहे ऊपर अपने आप, मतलब कैसे किसने लगा दिया, लटक रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद अब आएंगे। और नदियां भी ऐसे इधर उधर से घूम रहे हैं पागलों की तरह, और समुद्र तो वैसे पड़ा है, कुछ काम नहीं है।
जबकि देख रहे हैं कि एवापोरेशन बचपन से सीखा है कि जितना भी समुद्र में पानी है वो जाएगा, एक एक ये एवापोरेशन के माध्यम से क्लाउड में जाएगा, फिर वो आएगा बारिश के रूप में, फिर वो ये नदी के रूप में वापस समुद्र में जाएगा। इतना सारा मैकेनिज्म है, बचपन में ये सारे डायग्राम से ड्रॉ कर चुके। एवापोरेशन साइकिल है, रेन साइकिल है, हजार चीजें हैं, फिर भी समझते कि नहीं ये जितना भी अरेंजमेंट है ये अपने आप हो रहा है। दैट इज वाई ये बच्चे, बिकॉज मोस्टली वी फेल टू ग्रो अप। बच्चे जैसे थिंकिंग हो जाते हैं, ठीक है चल रहे हैं, हजार चीजें पूछेंगे चैट जीपीटी में। बिट करेंसी में नहीं, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ बिटकॉइन, बिटकॉइन का आज से 5 साल के बाद क्या प्राइस होगा, हमको खरीदना कि नहीं है, इंडियन मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इंडिया में सबसे आज स्मार्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री क्या है। हाँ सारे चीज पूछ रहे हैं, लेकिन यही नहीं पूछ रहे हैं कि अरे दरवाजे खोल के इतना सारा सूरज, ये इतना लाइट और तेज है, इतना दूर वो है, इतने लाखों मील है, तो भी इतना गर्मी लग रही है, जरा बहुत थोड़ा वो दौड़ के अगर आगे पूना में घुस गए, सुबह सोचेंगे चलो आज पूना क्या मंदिर में घुस जाएंगे, साक्षात भगवान का दर्शन लेंगे। जरा सोचे कुछ रहेगा क्या ब्रह्मांड में, इतना दूर बैठे हैं फिर भी इतना ताप लग रहा है। रोज यही विष्णु सहस्त्रनाम चलते रहते, प्रभु कितना गर्मी है, मम्मा कितना गर्मी है, आज 42 डिग्री है, आज 41 डिग्रीज है। और वो विवस्वान ने कहा कि चलो हम पूना चलते हैं राधिका माता को देखने के लिए, फिर यहाँ पे कोई रहेगा नहीं, वो अकेले रहेंगे। These basic question about this universe, इस ब्रह्मांड के बारे में कहीं पे भी चर्चा नहीं है, नो क्वेश्चन एट ऑल। बट कृष्ण इज, भगवान हिंट दे रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हो ना, मनुष्य हो ना, भगवान कहते हैं ये चीज तुम सोचो। चैट जीपीटी को बड़ा क्वेश्चन मत डालो कि इंडियन स्टॉक मार्केट अगला 5 साल में कहां पे होगा, हमको फोरकास्ट करके बताइए, या फिर ऐसे रोबोट बनाइए कि सब रोबोट, हजार चीजें। बट कृष्ण से नो, दैट इज नॉट, यू आस्क दिस बेसिक क्वेश्चन, हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग इन दिस वर्ल्ड। विवस्वान कूद के क्यों नहीं आ रहे? कहीं तो उनको लगेगा चलो एक बार तो मैं जरा उतर के देखता हूँ पृथ्वी पे क्या चल रहा है, जो एक बार बॉलीवुड तो जाके आओ, ये बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी कौन है, और ये बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी है, क्यों, वाई डज इट स्टे देयर, और हिलते क्यों नहीं है? और ये भी नहीं कि अब सूर्य भगवान कहेंगे चलो आज सो जाएंगे, बहुत काम हो गया, इतना कब से अनादिकाल से काम कर रहे हैं, थोड़ा डिप्रेशन में कर, वो भी नहीं हो रहा है। कृष्ण सिंह, अरे यू आर ह्यूमन बीइंग, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चंस। विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर वर्स, बट रीड दिस पर्पट्स, यू कैन बिकम हैप्पी। सुखी होने का यही मार्ग है। कुछ भी भले आपको कुछ सिचुएशन कुछ भी क्यों नहीं हो, इन पर्पट के माध्यम से सुखी हो पाएंगे, गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उषा हरि माता, बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरि हरे बोल, कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण, हरि दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे कृष्ण, दंडवत।